हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हमारी 21 डेज़ का जो चैलेंज था उस सीरीज़ का ये लास्ट वीडियो है। लास्ट वीडियो का मतलब ये नहीं है कि अब वीडियोस नहीं आएंगी, वीडियोस आएंगी, लेकिन ये जो सीरीज़ हो रही है इसको मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि जितनी भी चीज़ें थी जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहे कुछ करो या ना करो लेकिन इन चीज़ों को फॉलो कर लो और आपकी स्किन बेहतर हो जाएगी। वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। और इसके साथ साथ जो चीज़ें बची हुई हैं कि क्या चीज़ आप और फॉलो कर सकते हैं, वो मैं आज की वीडियो में कवर अप कर दूंगी। और इसके बाद ये इस सीरीज़ का को बाय बाय करने का जो है ना टाइम आ चुका है। लेकिन आपको ये चीज़ें लगातार करनी है 21 दिन तक, और 21 दिन करने के बाद जो लोग फॉलो कर रहे हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ, उसके बाद आपको एक बार मुझे ज़रूर बताना है कि आपको क्या चेंजेस देखने को मिले, आपको कुछ फ़र्क दिखा या नहीं दिखा। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं आज के बारे में। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट, या फिर आज ये भी कह सकते हैं कि सारी चीज़ें को थोड़ा सा कवर अप करेंगे हम। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट मेन पॉइंट थे ना, अगर आप इन चीज़ों को नहीं करोगे, जो कि मैंने एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, जो भी आप करना चाहते हैं वॉकिंग कर सकते हैं, जो कि मैंने बताया कि आपको 1 घंटे डेली अपनी स्किन से बहुत ज़्यादा स्वेटिंग निकालनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जुम्बा कर सकते हैं, आप नॉर्मल डांस कर सकते हैं, लेकिन बीच में रुकना नहीं है। मतलब देखिए, बहुत ज़्यादा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग, अब मैं कह दूं कि रुकना ही नहीं है और किसी को ब्रीथिंग इश्यू हो जाते हैं तो वो बात नहीं है। तो थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग रुकने का मतलब यहाँ पे ये है कि अपनी बॉडी को टायर्ड करना है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हमें होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप इन चीज़ों को कर लेते हैं, और क्या खाना है क्या नहीं खाना, इन चीज़ों को देख लेते हैं। तीसरा कि क्या लगाना चाहिए क्या नहीं लगाना चाहिए, अगर इन सारी चीज़ों को आप देख लेते हैं ना, तो मैं कहती हूँ आपके पिगमेंटेशन को ठीक होने से कोई नहीं रोक सकता। साथ ही साथ जो प्रोटीन की जो डाइट है ना, प्रोटीन का जो इंटेक है उसका ध्यान रखना है। मुट्ठी भर मूंगफली आप ले सकते हैं, सोया चंक्स, जो भी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों को आपने फॉलो करना है। इसके बाद बात आती है कि कितने टाइम लगेगा इसको ठीक होने पे। तो टाइम की मैं बात करती हूँ। देखिए, स्टार्टिंग में क्या होगा, जब आप ये सारी चीज़ें कर रहे होंगे, है ना, तो 10 दिन के अंदर आपको लगेगा कि आपकी स्किन थोड़ा सा ग्लो कर रही है, आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा ग्लो दिखने लगेगा आपको, नेचुरल ग्लो, क्योंकि आप अपने फेस पे भी कुछ भी ऐसा यूज़ नहीं कर रहे जो आपने मार्केट से लिया है, या फिर कुछ भी इवन फेस वॉश भी नहीं, ना ही किसी तरह का मॉइस्चराइज़र। ओनली जो भी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं वही यूज़ करना। ठीक है, कई बार क्या होता है, कोई क्रीम ऐसी हम लगा रहे होते हैं और कुछ उसमें ऐसा केमिकल होता है जिसका रिएक्ट, क्योंकि स्किन ऑलरेडी इरिटेट है और जब हम उस पर लगाते हैं ना तो वो और ज़्यादा उसको इरिटेट कर देती है और वो ख़त्म होने की बजाय बढ़ जाता है। चाहे वो मॉइस्चराइज़र हो, चाहे वो फेस वॉश हो, कुछ भी चीज़ हो सकती है वो। इसलिए मैंने बोला है कि थोड़े दिनों के लिए इन चीज़ों को टोटली स्टॉप आपने करना है। ठीक है, अब क्योंकि हम ये चीज़ें जब स्टॉप कर रहे हैं तो नेचुरल चीज़ों से अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ कीजिए। वो एलोवेरा हो सकता है या फिर कुछ बूंदे ऑयल की हो सकती हैं, जो कि अगर लगातार कुछ दिन आपने करी, हालांकि गर्मी है फिर भी देखिए, एलोवेरा अगर आप लगाते हो ना तो हल्का सा गीला फेस होना चाहिए। हल्का हल्का गीले फेस पे जब लगाते हैं ना तो बहुत अच्छे से ये डीपली पेनिट्रेट होता है। ठीक है, सेम इसी तरह से जब ऑयल लगाते हैं ना तो कुछ बूंदे लेके रब करके पूरे फेस पे लगानी है आपको। अब बात करते हैं कि क्या इसी तरह से करने से आपकी, देखिए रेमेडीज़ जो होती है ना, जो कि स्टार्टिंग में जिन्होंने एकदम से काम किया तो वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। और यही चीज़ थी जिन्होंने काम किया था। ट्रस्ट कीजिएगा, क्योंकि भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। सब कुछ करके देख लिया, एक बार ये भी करके देख लीजिए, क्या पता आपके एक बार करने से, या यानी कि आपके 21 दिन करने से, क्या पता आप उस प्रॉब्लम से निजात आपको मिल जाए जिसका कि आप इतने दिनों से वेट कर रही थी। है ना, कई बार होता है ना कि नहीं, अभी कुछ लोग ऐसे ही बोलते हैं कि इन चीज़ों के साथ जीना सीख लिया है, ये तो कभी ठीक हो ही नहीं सकता। ऐसे भी लोग हैं जो इस तरह की थॉट रखते हैं। तो प्लीज़ एक बार इन चीज़ों को करके देखें और फिर देखना आप। अब क्योंकि ये जब सीरीज़ चल रही थी ना तो मैंने ये सोचा था कि बेसिक चीज़ जो है ना वहाँ से स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं, और वो यही है फेस वॉश और मॉइस्चराइज़र, जो कि हर कोई यूज़ करता है, हर कोई, है ना। अभी तो टीनेजर जो हैं वो भी यूज़ करने लगे हैं, इसलिए प्लीज़ इन चीज़ों को स्टॉप करके 100% नेचुरल तरीके से अपनी रेमेडीज़ को करना। कुछ पॉइंट्स है जो रह गए थे वो मैं आज की वीडियो में शेयर करती हूँ। तो सबसे पहली बात है, जब भी आप कोई भी खाना खाते हो ना, कोई भी, चाहे आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो, चाहे लंच कर रहे हो, चाहे डिनर कर रहे हो, एक तो उसको चबा चबा के खाइए। ऐसे नहीं है कि एक हाथ में फ़ोन है, एक टीवी भी चल रहा है और फटाफट फटाफट 5 मिनट है बस भागना है आपको और आपने खा लिया। ठीक है, मैं कहती हूँ थोड़ा सा लेट हो जाए,
कोई बात नहीं है, लेकिन चबा चबा के अच्छे से खाइएगा। जब हम चबा के खाना खाते हैं तो वो डाइजेस्ट जल्दी होता है, ठीक है। दूसरी जो चीज़ है, अपनी डाइट में हर दिन 1 कटोरी दही आपको ऐड करनी ही करनी है, उसको स्किप नहीं करना आपने, ठीक है। क्योंकि कई बार होती हैं चीज़ें ऐसे, ठीक है, आपको कोई हेल्थ इशू है तो आप इन चीज़ों को स्किप कर सकते हैं, अगर आपको एलर्जी है तो स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप चीज़ों को लगातार करना, ठीक है। अब बात आती है कि कुछ लोग कि मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में हम पराठा खा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हो, कुछ भी खा सकते हो, लेकिन जो भी ग्रीन वेजिटेबल है उनको ऐड कीजिए अपनी डाइट में। जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल हैं, चाहे वो लीफी वेजिटेबल हैं या फिर जैसे कैप्सिकम हुआ, घिया, तोरी, कद्दू, पेठा, ये जो भी चीज़ है, जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल और लीफी वेजिटेबल तो डेली खाइए, किसी भी तरह से खाइए, चाहे वो रोटी में खाइए, चाहे वो क्या बोलते हैं अलग से इतनी सी, अब सब लोग डेली नहीं खाते हैं ना, तो इतनी सी बना के अलग से और खुद खाइए आप, ठीक है। अब इसके साथ साथ जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि नाइट का जो डिनर आप करते हो, अक्सर ये देखा जाता है क्योंकि इतनी भागदौड़ भरी लाइफ में जो कि सबकी हो चुकी है, उसमें हम क्या करते हैं, रात को 10 बजे डिनर कर रहे हैं, 11 बजे कर रहे हैं, 12 बजे कर रहे हैं, कभी उसको स्किप कर रहे हैं, मतलब दिनचर्या तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। जब तक आप किसी चीज़ को सीरियसली नहीं लोगे तो रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगी। एक टाइम टेबल होना बहुत ज़रूरी है। एक दिन फॉलो नहीं होगा कोई बात नहीं, 2 दिन फॉलो नहीं होगा कोई बात नहीं, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा जब हम टाइम टेबल बनाते हैं ना तो वो फॉलो नहीं होता है, किसी का भी फॉलो नहीं होता। अब मैं टाइम टेबल बना लूँ, सुबह 4 बजे उठना है, 5 बजे योगा करना है, 6 बजे वॉकिंग जाना है, 7 बजे ये करना है। देखिए हर किसी के घर में फैमिली होती है तो जो है ना चीज़ें प्रॉपर नहीं हो पाती हैं, लेकिन अगर आप धीरे धीरे करके एक एक चीज़ करके करेंगे ना तो वो आपकी रूटीन बन जाएगी। जब 21 दिन लगातार आप ये चीज़ें करोगे तो वो रूटीन बन जाएगा। धीरे धीरे करके आप इन चीज़ों को मैनेज करना सीख जाओगे, तब आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को कर पाओगे। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ है कि धीरे धीरे करिए कि मुझे 7 o'clock रात के 7 बजे से पहले खाना खा लेना है। जब हम ये हैबिट बनाएंगे ना तो जो 6 बजे 7 बजे हम फ़ोन पे टाइम स्पेंड करते हैं या फिर किसी भी तरह से टाइम स्पेंड करते हैं, उसको छोड़ के आप कुछ चीज़ों को लिख के, जो आपको लगता है कि ये चीज़ नहीं मैं कर पाती हूँ, उनको लिख के चिपका दीजिए और फिर उसके अकॉर्डिंग काम कीजिए। आप देखना आपको 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन धीरे धीरे करके आप उसकी जो हैबिट है ना वो आपको हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, 7 बजे से पहले अपना डिनर कर लो। जब आप डिनर अपना 7 बजे से पहले कर लोगे, फिर आप कितना भी लेट सोते हो, 9 बजे सोते हैं, 10 बजे सोते हैं, जो भी आपका काम है कर लो। अगर घर के बाकी मेंबर्स नहीं खाते हैं तो इट्स ओके, आप अपना कर लीजिए, बाद में उन सबको करवाते रहना, ठीक है। फिर जब सोने से पहले आप दूध ले सकते हैं, है ना, क्योंकि एक टाइम हो जाएगा आपके जो डिनर है और दूध है उसके बीच में एक लंबा गैप हो जाएगा, क्योंकि हमने डिनर में सब्जियां खाई होती हैं, सैलेड खाए होते हैं, इसलिए उन सब के बीच में और दूध के बीच में गैप होना बहुत ज़रूरी है। फिर आप सोने से पहले जब भी आपको ठीक लगे 2 घंटे बाद आप दूध पी के सो सकते हैं। तो इतना आसान सा है। एक दूसरी चीज़ मैं ये बता रही हूँ, जो लोग सोचते हैं कि चीनी बिल्कुल नहीं खानी, ऐसा नहीं है। मैंने ये नहीं बोला कि बिल्कुल नहीं खानी, मैंने ये बोला कि डेली 2 चम्मच आप ले सकते हो, अति नहीं करनी है। अति चाहे किसी भी चीज़ की हो, आप भलाई करने लग जाओ और किसी के बारे में अच्छा सोचो। अति जब हो जाती है ना कि नहीं वो कुछ भी कर ले फिर भी आप भलाई कर रहे हो, तो वो अच्छी चीज़ नहीं होती ना। एक कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे आप आके आप ब्रेक हो जाते हो। तो इसलिए बोला जाता है अति तो हर चीज़ की बुरी हो जाती है। तो वो भी कर अच्छा ही रहे थे, पड़ गया बुरा। तो सेम यही चीज़ है। देखिए ज़्यादा नहीं लेना है। अगर आपको चाय बहुत ज़्यादा लेना है तो आप उसमें गुड़ ऐड कर सकते हैं, जैगरी पाउडर ऐड कर सकते हैं, नहीं तो देसी खांड जो आती है उसका यूज़ कर सकते हैं। तो धीरे धीरे करके जब चीज़ें करेंगे ना, एक दिन में नहीं होती हैं, क्योंकि बरसों की आदत है। एक दिन में हम सोचे आज ही सब कुछ ठीक हो जाए, तो नहीं होने वाला है। डेली 2 से 3 फ्रूट आप खा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो आपको ठीक लगता है। देखिए जो क्या बोलते हैं, बाहर से जो फ्रूट आते हैं ना, स्पेशल फ्रूट जो आते हैं, वो खाने की ज़रूरत नहीं है। एक तो वो कॉस्टली भी ज़्यादा होंगे और उनको प्रिजर्व करने के लिए बहुत कुछ ऐड किया होता है। सीजनल फ्रूट खाइए, जो भी हमारे देश में मिलते हैं, जहाँ भी जिस भी एरिया में आप रह रहे हो वहाँ पे जो भी ईजिली फ्रूट्स मिल जाते हैं और जो भी सीज़न का फ्रूट है वो सारे फ्रूट खाइए। वाटरमेलन जितना हो सके हमें खाना चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं है, इतना तो पानी है। जितना भी एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल्स, न्यूट्रिशंस मिलने होते हैं ना हमारी बॉडी के लिए, वो अधिकतर हमें फूड से और सब्जियों से मिल जाते हैं।
लेकिन उन्हीं को हम कम खाते हैं, इसलिए हमें प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, जब लगातार चीज़ें करोगे ना तो धीरे धीरे आपकी स्किन पे ग्लो होगा। जब आपकी स्किन पे ग्लो होगा, आपको फील हो जाएगा कि स्किन बिना कुछ लगाए इतनी अच्छी आपको फील हो रही है। उसके बाद आप देखोगे कि कुछ टाइम पीरियड के बाद, किसी को हो सकता है 2 महीने में, किसी को 1 महीने में भी मिल सकता है, किसी को हो सकता है 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, आपकी दिनचर्या के अकॉर्डिंग आप देखोगे कि आपकी स्किन कैसी हो गई है। यानी कि जो भी पिगमेंटेशन थी, हो सकता है वो बीच बीच में से ब्रेक होनी स्टार्ट होगी हो, जैसे मेरी हो अभी फ़िलहाल है, या फिर हो सकता है आपको वो थोड़ा सा डार्क दिखने लगे। क्यों डार्क दिखती है? क्योंकि बाकी की जो आपकी स्किन है ना, वो ग्लो ज़्यादा करने लगी है, और वहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी स्किन या आपकी पिगमेंटेशन डार्क हो गई है। पिगमेंटेशन वैसी ही है, लेकिन आपकी स्किन ग्लो कर रही है, आपकी स्किन क्लियर हो रही है, इसलिए जो डार्क पोर्शन था ना वो थोड़ा सा ज़्यादा विजिबल हो रहा है। तो आप ये मत समझना कि मेरी बढ़ रही है। ठीक है, फिर कुछ दिन या 1 महीने या 15 दिन, 20 दिन, हर किसी का अलग अलग बॉडी है, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। फिर आप देखोगे बीच बीच में से वो फटने स्टार्ट होती है, धीरे धीरे वो लाइट होती जा रही है और ख़त्म होती जा रही है। यही है इसके ठीक होने का तरीका, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है जो इसको ठीक कर सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन अच्छी बनी रहे तो प्लीज़ सीरियसली एक ट्रस्ट के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, खुश होकर इन सारी चीज़ों को करना, और फिर देखो आपको रिजल्ट्स कैसे मिलते हैं। इस चीज़ का खासकर ध्यान रखना, जो कि चाय के साथ हम नमकीन खा लेते हैं, चाय के साथ हम पराठा खा लेते हैं, इस चीज़ को हमने 100% साइड कर देना है एक बार में ही। ठीक है, अगर आपको, जैसे मैंने आपको बोला था, आप चने खा सकते हैं, जो भुंगड़े होते हैं वो खा सकते हैं, आप क्या बोलते हैं, मखाना जो आता है फुल ऑफ कैल्शियम होता है वो खा सकते हैं, या कुछ भी नमक वाली चीज़ नहीं खानी है। सीधा सा अगर शब्दों में कहूँ तो यही है उसका मीनिंग। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी। इसके बाद भी अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट करना, और आपकी स्किन किस तरह से रिएक्ट कर रही है ये भी बताना, और जो भी मैं करूँगी आप लोग के साथ शेयर डेफिनेटली करूँगी। और मैंने अपनी स्किन भी आप लोगों को दिखा दी है कि किस तरह से दिखती हैं, क्या कितने दिन में ठीक हुई, ये थी ना मेन बात, ये थी। तो 3 महीने में ना ये क्लियर हुई थी। फिर कुछ हेल्थ इशू होने की वजह से कुछ चीज़ों को स्किप करना पड़ जाता है मुझे, और जब वो चीज़ें, यानी कि खासकर फिज़िकल एक्टिविटी और जो फ्रूट्स वगैरह या जो भी डाइट हम लेते हैं वो जब हमारी स्किप हो जाती है ना, तो फिर से हमारी स्किन, मैंने बोला ना, एक दिन अगर कोई भी चीज़ स्किप कर दी तो हम 4 कदम पीछे चले जाते हैं। सेम यही मेरे साथ भी होता है, जब मैं चीज़ों को छोड़ देती हूँ किसी और रीज़न की वजह से, तो फिर से ये वैसी ही हो जाती है और ठीक नहीं हो पाती है। तो प्लीज़ आपने कोशिश करनी है कि कोई भी बीच में गैप ना आए। हो सकता है नाइट, सुबह टाइम नहीं मिल रहा बुकिंग करने का, आप नाइट के टाइम पे कर लो, नाइट को नहीं मिल रहा तो इवनिंग के टाइम पे कर लो। अपने टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ों को करो, और फिर देखो आपको कितने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये तो आप खुद जब करोगे ना तभी आपको पता लगेगा। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, अच्छी लगी तो लाइक करना, अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो इन चीज़ों को करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। तो प्लीज़ उनके साथ शेयर करना, अच्छी लग जाए, या कोई भी आपका डाउट हो तो वो कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।